हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इरोटेरिया का जो 5000 प्लस एमसीक्यू का बुक आया था, आज उसका पहला सेट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। तो जो आंदोलन था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी आंदोलन था। और इनमें से कौन नहीं शामिल है? तो उन उग्र राष्ट्रवादियों में कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद रानडे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का प्रारंभ। तो मुसलमानों के प्रति जो संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ था वो बाद में काफ़ी घातक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, 4 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय कौन से गवर्नर जनरल थे? तो उस टाइम लॉर्ड लेनलिथ वो गवर्नर जनरल थे और ये सत्याग्रह 1940 में हुआ था। इसे आप याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है 6 नंबर, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इनमें से जो कथन बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता था? तो बताना है उन्होंने किस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता था। तो वे लिबरल पार्टी से लड़े थे और इसी से चुनाव जीते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी। नेक्स्ट है 8 नंबर, भारत पे हुणों का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो भारत में हुणों का आक्रमण किस शासक के टाइम में हुआ था? यह हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते वर्ड किस उपनिषद से लिया गया है ये बताना है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महायान। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम था इबादत खाना, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर था अकबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 15 नंबर, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसमें से बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है देशांतर रेखाओं के संबंध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है, ये वाला सही है। नेक्स्ट है 16 नंबर, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये पहाड़ियों का क्रम दिया गया है और इसमें सही अनुक्रम कौन है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम है, पहले नल्लामलाई, फिर जवादी, फिर फिर नीलगिरी और फिर अन्नामलाई। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। ये मार्ग बदलने के लिए काफ़ी प्रख्यात है और इन्हें बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण वह अनुर्वर हो जाती है? तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो जिसमें लोहे की काफ़ी अधिक मात्रा होती है जिसके कारण वह अनुर्वरक हो जाती है, उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा के कारण यह अनुर्वरक हो जाती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बी है यह एक कण प्रकृति है, और सी ऑप्शन है यह ऊर्जा का एक रूप है। तो इसमें सभी कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें बताना है बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसमें होती है किण्वन की प्रक्रिया, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 21 नंबर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पे परमाणु का आकार क्या होता है? मतलब परमाणु का आकार घटता है, बढ़ता है या फिर समान रहता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है उसका क्या कारण है? तो इसका कारण है धूल कण। धूल कण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो सर्प विरोधी जो सुई लगाई जाती है वो किस तत्व का यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक। नेक्स्ट है 25 नंबर, दाब का बीमीय सूत्र क्या है? तो दाब का बीमीय सूत्र सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ml⁻⁻1 T⁻²। नेक्स्ट है 26 नंबर, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। कोयला एक जैव सेल है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो याददाश्त से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरेब्रम। नेक्स्ट है 28 नंबर, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो जब आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, तो इनका निलंबन कौन कर सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें छोड़ के, अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की संसद के अनुमोदन से ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है 35 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख भाग 20 में किया गया है और अनुच्छेद 368 के तहत इसका उल्लेख है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो इसमें पहला है सूची 1 में दिया गया है भाषाओं का उल्लेख, और भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। और फिर दल बदल निरोध अधिनियम, तो दल बदल निरोध है 10वीं अनुसूची में। और 73वां संविधान संशोधन, तो ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी नियम 9वीं अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे आप याद रखिएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है 37 नंबर, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो इसमें किस एक्ट के तहत किस चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के तहत विधि आयोग का गठन किया गया। और विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या फिर किनकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 38 नंबर, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो कौन से ऐसे दो संस्थान हैं जिन्हें ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है, या फिर इन्हें जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो ये संस्थान है IMF और विश्व बैंक। इन दोनों का गठन 1945 में हुआ था और इन्हें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इनका गठन किया गया था, और इन्हें ही ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है या फिर जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किनका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार BD सावरकर ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BD सावरकर। नेक्स्ट है, भारत में आयकर है। तो भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ये मलखम्ब से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 46 नंबर, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का किसने चलाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक लोगों ने द्रकमा सिक्का चलाया था। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खादर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 48 नंबर, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस समुद्री सीमा का क्या नाम है जहाँ तापमान तेजी से कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन। उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर, बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 50 नंबर और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्नाल्ड टाइम्बी। इन्होंने इंग्लिश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो आज फर्स्ट सेट हमने कर लिया। इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। ये हिस्ट्री का है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम यहाँ खेती शुरू हुई थी मेहरगढ़ में, और आधुनिक खोज के अनुसार अब लहुरादेव हो गया है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से मिला है जो यूपी का है, और ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दमदमा से। ये पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। और अगर 4 पूछे एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सराय नहरा से। इसे भी आप याद रखिएगा, 4 वाला सराय नहरा और 3 वाला दमदमा। नेक्स्ट है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये बुर्ज होम से मिले हैं, और बुर्ज होम कश्मीर में है। इसे भी आप याद रखिएगा, कश्मीर से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य ये भी बुर्ज होम से ही मिला है, और बुर्ज होम कश्मीर में है। नेक्स्ट है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा राजस्थान में है, हड़प्पा कालीन स्थल है। अग्निकुंड का साक्ष्य ये कालीबंगा और लोथल से मिला है। और नेक्स्ट है, युग्म समाधियों का प्रमाण, तो ये कालीबंगा और लोथल से मिला है। युग्म समाधियाँ हड़प्पा कालीन स्थल है।
नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य ये कालीबंगा से मिला है। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। और शव को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। नेक्स्ट है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। मिट्टी का हल बनवाली से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। और शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण भी धौलावीरा से ही मिले हैं। नेक्स्ट है वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो यह भी धौलावीरा ही है। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह मेहरगढ़ से मिला है। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, जौ या यौ। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह, तो ये लोथल और सुरकोटदा, ये दोनों बंदरगाह थे। और नेक्स्ट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो ये कहा है पिगट महोदय ने। तो आज के सेट में बस इतना ही। सेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।